नई दिल्ली में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना शिविर में बेटियों का बढ़ाया हौसला। परिवहन सचिव ने बोकारो में डीटीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। परिवहन व्यवस्था में सुधार, ईवी बस संचालन और चार्जिंग स्टेशन के विकास को लेकर विभाग गंभीर। यूपीएससी सिविल सेवा पीटी की पहली पाली की परीक्षा संपन्न, केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक प्रबंध। 2:30 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा। और रांची में गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ में रचा इतिहास। 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी कर जीता स्वर्ण पदक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों का टिकट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को लेकर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को निकट भविष्य में अमेरिका आने का निमंत्रण दिया है। रूबियो यहाँ भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आज उनके विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात है। और जो मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आए वो ये आए कि मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि आप आइए अमेरिका, क्योंकि ट्रंप ने आपको निमंत्रण भेजा है। रूबियो ने ट्रंप का व्हाइट हाउस आमंत्रण सौंपा है और साथ ही आपको बताएं कि निकट भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण यहाँ मार्को रूबियो द्वारा दिया गया है कि ट्रंप ने उनको न्योता दिया है। वॉशिंगटन से भारत के लिए सकारात्मक रणनीतिक संदेश वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। किससे कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर दोनों देश मजबूत हो सकते हैं उस स्थिति में जब वैश्विक परिदृश्य में बहुत अनिश्चितता जुड़ी हुई है। और साथ ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का यात्रा करके आए हैं और भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने पर दोनों पक्षों का जोर यहां देखने को मिला है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती को लेकर दिल्ली के लाल किला मैदान में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया जाएगा। इस समागम में झारखंड समेत देश भर के आदिवासी समाज के लोग शिरकत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समागम को संबोधित करेंगे। इधर झारखंड और छत्तीसगढ़ से समागम में हिस्सा लेने के लिए गए प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय एसटी आयोग के सदस्य आशा लकड़ा से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। लोहरदगा के गुरुकुल शांति आश्रम में रानी लक्ष्मीबाई आर्य वीरांगना शिविर का आयोजन हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस शिविर में पहुंचे और प्रतिभागी बालिकाओं से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। इस शिविर में गुमला, सिमडेगा, चाईबासा और रांची सहित विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 200 बालिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि यह शिविर बेटियों में आत्मविश्वास, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और संस्कारों के विकास का प्रेरणादायी माध्यम बन रहा है। देश के बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पाए तो स्कूल उनके दरवाजे पे आए। बच्चे स्कूल नहीं जाएं तो स्कूल उनके दरवाजे पे जाए। आज एकल विद्यालय के रूप में देश में लाखों लाख एकल विद्यालय उनके गांव के झोपड़पट्टी के सामने एकल स्कूल चल रहा है। परिवहन सचिव राजीव रंजन ने कल बोकारो डीटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिवहन व्यवस्था में सुधार और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार और सड़क सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर जोर दिया। मौके पर परिवहन सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के आवागमन मार्ग के पुनः निर्धारण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य भर में ईवी बसों को चलाने की योजना है। आवश्यकता अनुसार जिलों को 4 से 5 बस उपलब्ध कराए जाएंगे। चार्जिंग सेंटर के विकास और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण को लेकर भी विभाग गंभीर है। योजना के रूटों का पुनर्निर्धारण करने का डायरेक्शंस दिया है। उस रूट के निर्धारण करने के लिए एक ब्लॉक लेवल की कमेटी है। ब्लॉक लेवल की कमेटी उस रूट का निर्धारण करती है और उसके बाद जिला स्तर की समिति उस रूट को फाइनल करके राज्य में भेजती है और हम उसको नोटिफाई करते हैं। रूटों के निर्धारण के बाद फिर हम संबंधित जो बस ऑपरेटर्स हैं
उनके साथ हम डिस्कस करते हैं और बस ऑपरेटर्स बस इसमें चलाते हैं इनफैक्ट, जिससे कि सभी लाभान्वितों को लाभ पहुंचाया जा सके। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि इस योजना के तहत जो हमारे बस ऑपरेटर्स होते हैं उनकी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर्स लगा होता है और वो जितना भी परिवहन करते हैं यात्रियों का, उन सब का भुगतान सब्सिडी हम राज्य से प्रोवाइड करते हैं जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि इसके संदर्भ में अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट फीडबैक है वो निश्चित तौर पर आप अपने उपायुक्त को दें, जिला परिवहन कार्यालयों को दें। हम इसके रूटों का पुनर्निर्धारण और बसों के चयन को लेकर के काफी कृत संकल्पित हैं। गिरिडीह सेंट्रल जेल में कल देर रात प्रशासन ने छापेमारी की। इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों ने जेल में गहन छानबीन की। इस छापेमारी में हालांकि कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। अधिकारियों ने जेल सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज 2 सत्रों में आयोजित हो रही है। 9:30 बजे शुरू हुई पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। रांची में भी कदाचार मुक्त वातावरण में विभिन्न केंद्रों में यह परीक्षा हो रही है। दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर शीट यूपीएससी द्वारा जारी किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई री एवोल्यूशन में तकनीकी गड़बड़ी को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों और अभिभावकों को भारी तकनीकी समस्याओं जैसे कि वेबसाइट का क्रैश होना, पेमेंट फेलियर और धुंधली स्कैन कॉपी का सामना करना पड़ा था। भुगतान गेटवे और पोर्टल में रुकावटें देखने को मिली थी और इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई री इवैल्यूएशन प्रक्रिया में तकनीकी खामियों पर रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों को सर्वर डाउन टाइम और भुगतान गेटवे में गड़बड़ी और संचालन में हुई चूक के कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही प्रक्रिया को संचालित करने वाली एजेंसियों की तैयारी और जवाबदेही भी तय करने को कहा गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि तकनीकी समस्याओं से छात्रों की सुविधा प्रभावित नहीं होनी चाहिए और दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाए। और गौर करने वाली बात यह है कि परिणाम घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा लॉगिंग करने से सर्वर डाउन हो गया और कई चरणों में वेबसाइट हैंग की शिकायतें भी आईं और फीस का भुगतान करने के लिए पेमेंट करने के बावजूद पोर्टल पर वेरिफिकेशन फेल और पेंडिंग स्टेटस दिखाई दे रहा था, जिससे छात्रों में दोबारा पेमेंट कटाने का डर पैदा हो गया। प्रदेश भाजपा द्वारा इन दिनों राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल भी कई जिलों में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोहरदगा में प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती के टिप्स दिए। उधर पलामू में प्रशिक्षण वर्ग में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद बीडी राम समेत अन्य नेता मौजूद रहे। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कल कई युवाओं ने एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेताओं ने सदस्यता ग्रहण करने वालों का स्वागत और अभिनंदन किया। श्री महतो ने भरोसा जताया कि युवाओं के जुड़ने से कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी। लातेहार में पुलिस को उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ सफलता मिली है। पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी सक्रिय सब जोनल कमांडर शिव नारायण सिंह उर्फ शिवा को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने संगठन के एक अन्य एरिया कमांडर सुकुल देव उरांव को भी पकड़ा। लातेहार जिला में नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी संदर्भ में ये सूचना पुलिस को मिली कि जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर शिवा सिंह खेरवार लातेहार थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसमें त्वरित एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा बड़ी ही कुशलता से शिवा सिंह की गिरफ्तारी की गई
धनकरा लातेहार थाना अंतर्गत क्षेत्र से जो शिवा सिंह खेरवार है, इसके विरुद्ध कुल 24 कांड दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से लातेहार जिला, चतरा जिला और रांची जिला में है। ये सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था और इसके विरुद्ध सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गिरिडीह पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने गांडी थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और 3 चेकबुक बरामद किए गए हैं। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे। गुमला जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर आदिम जनजाति बाहुल्य गुरदारी गांव में एक बेहद सराहनीय पहल देखने को मिली है। यहां स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा द्वारा एक आदिम जनजाति बच्ची सुकन्या असुर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है, जो परंपराओं, प्राचीन भाषा और संस्कृति को सहेजने में जुटी है। गुमला के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा गुरदरी गांव आज चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिम जनजातियों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर स्थानीय बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा ने एक अनूठी पहल की है। बैंक प्रबंधन ने गांव की ही एक आदिम जनजाति की बच्ची को उसकी अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के प्रयासों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया है। ब्रांच जहां पर है वो पीवीटीजी जो क्षेत्र लोग हैं उनके मुख्य स्थान पर है, उनके आंगन में हमारा ब्रांच है और इस कारण वे हमारे परिवार वाले हैं और हमारे अपने परिवार की ही एक बच्ची है और उसने जो आसुरी भाषा है उसके संरक्षण के लिए वो कार्य कर रही है। और मात्र कक्षा 4 में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची जो इतना अच्छा कार्य कर रही है और इतनी गंभीर उसकी सोच है, इस चीज का सम्मान करने के लिए बैंक की ओर से हम लोग ने पहल की है और उसको प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र देकर उसका सम्मान किया है। जनजातीय भाषाओं को सहेजने की यह गूंज सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर डिजिटल माध्यमों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभय सागर मिंज ने बताया कि अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, किस्टोन फाउंडेशन इंडिया और कोरसाल जैसी बड़ी संस्थाएं मिलकर इन दुर्लभ भाषाओं के डिजिटलाइजेशन पर काम कर रही हैं। कुछ विद्यार्थियों को सेलेक्ट कर रहे हैं और जितने भी आदिम जनजाति विशेषकर जो लुप्तप्राय भाषा हैं झारखंड के 12, 15 इत्यादि, इनको अब विद्यार्थी गांव के लोगों के साथ एक टीम का निर्माण करेंगे। उसमें क्या होगा, यदि एक व्यक्ति शोधार्थी जो असुर समुदाय से है वो अपने गांव आएगा या निकटतम गांव में जाएगा और वहां से असुर, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं भी हो, लेकिन जो कि बुजुर्ग जिनके पास एक समृद्ध ज्ञान जो उस पूरे गांव का आसपास का रखता है, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद वो उनको डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट करने के पश्चात वो हमारे पास आएगी और हम लोग उस टीम को उसके बाद चर्चा करेंगे कि इनका क्या अर्थ है, असुर समुदाय क्या समझता है, हम जो थोड़े पढ़ लिखे वो क्या समझता है। एक सामंजस्य बैठेगा और सहमति के बाद वो एक आर्काइव में चला जाएगा, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। असुर आदिम जनजाति की भाषा वर्तमान में विलुप्ति की कगार पर है। इस संबंध में पीवीटीजी की समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता विमल चंद्र असुर ने इस सम्मान और संरक्षण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लिपि के अभाव में भाषा को बचाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हो रहे ये प्रयास एक नई उम्मीद जगाते हैं। कीस्टोन फाउंडेशन और यूएस का एनजीओ के एक संयुक्त तत्वाधान से एक असुरी भाषा को संरक्षण, संवर्धन और इसको लिपिबद्ध और डिजिटल करने के लिए एक सुकन्या असुर के द्वारा व्याख्यान दिया गया था। उसी को लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब उनको सम्मानित किए और ये जो है एक हमारे असुर समुदाय के लिए एक सबसे बड़ा एक पहल है, जो कि अभी भी असुर भाषा लिपिबद्ध और डिजिटल नहीं हो पाई।
बहरहाल विलुप्त होने की कगार पर खड़ी असुर आदिम जनजाति की यह नन्ही बच्ची जिस तरह अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, वह न केवल समाज को प्रेरित करने वाला है, बल्कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखने की दिशा में एक बेहद सार्थक कदम है। गुमला से नरेश की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रक्षा मंत्रालय के CSR फंड से 55 लाख रुपए की लागत से एकल ऑन व्हील्स बस शुरू की गई है, जिसे एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन संचालित कर रहा है। IIT मुंबई के पाठ्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, जिससे डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी। राज्य में 23 मई से अगले 2 हफ्तों तक सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर अपना नाम जांच रहे हैं और जिनका नाम सूची में है वो BLO से संपर्क कर अपनी मैपिंग करवा रहे हैं। मैप्ड मतदाताओं को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। कोडरमा में DC उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण और स्वास्थ्य सहायता योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। लाभुकों तक योजनाओं का समयबद्ध और 100% लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। कोडरमा में DC उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक हुई। ODF प्लस पंचायत, कचरा प्रबंधन और शौचालय निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जल आपूर्ति और FHTC कार्यों की प्रगति बढ़ाने पर जोर दिया गया। हजारीबाग में ईद उल अजहा को लेकर उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। संवेदनशील इलाकों में सतर्कता, फ्लैग मार्च, ट्रैफिक व्यवस्था और नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील की गई। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के बिरहोर टोला में जिला प्रशासन ने विशेष शिविर लगाया, जिसमें आधार पंजीकरण, पेंशन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया और मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण कर रहे बिरहोर समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। धनबाद में 5 से 7 जून 2026 तक 13वीं झारखंड राज्य सीनियर महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें राज्य भर से करीब 700 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और रेफरी हिस्सा लेंगे। आयोजन का उद्देश्य खेल प्रतिभा को मंच देना और झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब मात्र 28 दिन शेष हैं। 21 जून को देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। योग से समाज के हर आयु वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। सरायकेला खरसावां के स्कूलों में भी योग का क्रेज देखने को मिल रहा है। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया जेवियर स्कूल में आयोजित समर कैंप में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कैंप के दौरान विद्यार्थियों को खेल, रचनात्मक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास के साथ साथ योग और प्राणायाम का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। योग शिक्षिका तुलिका बच्चों को योगासन और प्राणायाम की विधियां सिखा रही हैं। Every year we are celebrated International Yoga Day 21st June. So yoga is physical, mental and spiritual practice which helps in attaining great body, mind and soul. समर कैंप में शामिल बच्चे भी योग को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि योग करने से उन्हें ताजगी महसूस होती है और पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद मिलती है। बच्चों ने कहा कि वे ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। हम योगा करने से फिट एंड फाइन रहते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भी योगा करते हैं। योगा स्टार्ट हुआ था 21 जून को। इससे हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे पढ़ाई में भी ध्यान रहता है। इसी से हम लोग क्या बोलते स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। थैंक यू। योग मानसिक एकाग्रता बढ़ाने, तनाव कम करने और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। बच्चों ने भी इसे स्वस्थ जीवन शैली का आधार माना है। योगा इज एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस जिसमें माइंड, बॉडी एंड ब्रीथ इंक्लूड होता है। वो बॉडी पोस्चर इंप्रूव करता है एंड ब्रीदिंग कंट्रोल करने में हेल्प करता है हम लोग को एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव करता है हमारा। योगा करना चाहिए एंड उससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सारा बेहतर बनता है एंड उससे मन भी शांत रहता है। जून 21 को हम लोग योगा डे भी मनाते हैं।
समर कैंप के जरिए बच्चों को शिक्षा के साथ स्वस्थ जीवन शैली और अनुशासन का संदेश दिया जा रहा है। योग और प्राणायाम के माध्यम से विद्यार्थी न केवल फिट रहने की सीख ले रहे हैं, बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। सरायकेला खारसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। रांची में इन दिनों फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं और नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ में इतिहास रचा है। उन्होंने यह दौड़ पूरी करने में मात्र 10.09 सेकंड का समय लिया और नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने रांची में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी की और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। गुरिंदर वीर 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ा और इसके साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों और एशियन गेम्स के लिए भी टिकट पक्का कर लिया। सिमडेगा जिले के पुष्पा मांझी और संदीपा कुमारी का चयन अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी जापान में 29 मई से आयोजित अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। हॉकी कोच मनोज कोनबेगी ने बताया कि अभी दोनों लड़कियां भोपाल में नेशनल कैंप में हैं। इससे पहले भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों के टेस्ट सीरीज के लिए भी संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी का चयन हुआ था। हजारीबाग इन दिनों शतरंज के रोमांच से सराबोर है, जहां हर चाल के साथ जीत और हार की कहानी लिखी जा रही है। 13 राज्यों समेत जिम्बाब्वे से आए हजारीबाग पहुंचे हैं, जहां शाह और मात का दिलचस्प मुकाबला जारी है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में चौथी HDCA ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 13 राज्यों समेत जिम्बाब्वे से करीब 270 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आयोजक ब्रिजेश का कहना है कि इस तरह का प्रतियोगिता खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म देता है। वहीं इस आयोजन को लेकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। आसपास कहीं इतना बड़ा आयोजन चेस के मामले में अभी तक नहीं हुआ है और ये प्रधानमंत्री का जो खेलों के प्रति लगाव है उसका परिणाम है कि हजारीबाग में इतने सारे चेस प्लेयर उभर के सामने आए हैं। टाइम पे आ जा रहे हैं, कुछ 272 प्लेयर्स हैं और सभी टाइम पे आ जा रहे हैं और पूरा 3-3 घंटा तक मैच चल रहा है, तो मुझे वेट करना पड़ रहा है काफ़ी देर तक। बहुत अच्छे से खेला जा रहा है मैच। हर बोर्ड पर खिलाड़ियों की नजरें बिसात पर टिकी हैं और हर चाल के साथ मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। स्थानीय खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन सीखने और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने का बड़ा अवसर बन रहा है। स्थानीय खिलाड़ी वर्ष कुमार बताते हैं कि ऐसे आयोजन से खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। वहीं प्रतिभागियों के अभिभावक भी इस आयोजन से खुश नजर आए। अभी शतरंज का टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ खिलाड़ियों को जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं और इनको बहुत लाभ होता है। Ladies and gentlemen, my name is Kamoyo Kudakashi and I am a chess player from Zimbabwe. And right now I'm playing in the 4th HDCA chess tournament and I think that it's pretty incredible. The players are good and the organizers actually, I can say that it's a top-notch All India tournament. आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपनी रैंकिंग सुधारने और बड़े मंच पर खुद को साबित करने का मौका देते हैं। वहीं हजारीबाग में इस प्रतियोगिता से जिले की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। देश के बड़े हिस्से में गर्मी का सितम देखा जा रहा है। आज भी कई इलाके में हीट वेव की आशंका है। झारखंड में भी सूर्य की तपिश और लू की दोहरी मार से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पलामू प्रमंडल में हीट वेव का प्रकोप देखा जा रहा है। रांची समेत राज्य के सभी जिलों में गर्मी से लोग परेशान हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य में चिलचिलाती गर्मी ने लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ा दी है। कुछ दिन की वर्षा और ओलावृष्टि के बाद अब फिर से आसमान से आग बरस रहे हैं
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों का जो औसतन तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज 24 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आनी, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और देवघर जैसे भागों में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 25 मई को राज्य के उत्तर पश्चिम भागों यानी कि चतरा, लातेहार, गढ़वा और पलामू में लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज से लेकर के अगले 29 मई तक राज्य के कई भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के बीच में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी को लेकर के राज्यवासियों से अपील की है कि बिना कोई काम के घर से बाहर ना निकलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। चौबीस मई साल 1896 को अमर शहीद करतार सिंह सराभा का जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना में हुआ। वो एक महान क्रांतिकारी थे। 16 साल की उम्र में करतार सिंह अमेरिका चले गए। वहां उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई और वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के सदस्य बन गए। इस संगठन का मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह से पहले कलम को हथियार बनाना। संगठन के विचारों को दुनिया भर में फैलाने के लिए एक पत्रिका निकाली गई। इसका नाम था गदर पत्रिका। गदर को अधिक से अधिक प्रचारित करने के लिए इसे गुरुमुखी, गुजराती, बंगाली, पश्तो समेत कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया। गदर के पंजाबी संस्करण के लिए करतार सिंह ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गदर पत्रिका के प्रचार प्रसार में लग गए। गदर पत्रिका इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके नाम पर एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया गदर पार्टी। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही करतार सिंह भारत आए और रास बिहारी बोस के साथ मिलकर क्रांति का प्रसार प्रचार करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हथियार और बम एकत्र करना शुरू कर दिया। फरवरी 1915 से अंबाला कैंट से साल 1857 की तर्ज पर विद्रोह करने की तैयारी की गई, लेकिन अंग्रेजों को इसकी सूचना मिलते ही करतार सिंह और उसके साथी पकड़े गए। करतार सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों पर मुकदमा चला। नवंबर 1915 को 19 वर्षीय करतार सिंह सराभा और उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों को लाहौर जेल में फांसी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना शिविर में बेटियों का बढ़ाया हौसला। परिवहन सचिव ने बोकारो में डीटीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। परिवहन व्यवस्था में सुधार, ईवी बस संचालन और चार्जिंग स्टेशन के विकास को लेकर विभाग गंभीर। यूपीएससी सिविल सेवा पीटी की पहली पाली की परीक्षा संपन्न। केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक प्रबंध। 2:30 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा। और रांची में गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ में रचा इतिहास। 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी कर जीता स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों का टिकट।